जैसा कि दोस्तों आपके बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम चल रहे हैं या फिर कुछ दिनों में होने वाले हैं। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए आपके बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी के सिलेबस में जुड़े हुए जितने भी टॉपिक हैं, उन सभी टॉपिक को एक ही वीडियो में एमसीक्यू के रूप में लेकर आया हूँ। तो बड़े ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं और ये ऐसे एमसीक्यू हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, यानी कि माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं। तो हम सभी जानते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अध्ययन करते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्वेश्चन नंबर 2 है, ट्रू न्यूक्लियस इज अब्सेंट इन, यानी कि वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो न्यूक्लियस होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाते और प्रोकैरियोटिक सेल के अंतर्गत यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है बैक्टीरिया। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच बैक्टीरिया इज प्रोडोमिनेंट इन कर्ड, यानी कि दही में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा या डोमिनेंट रूप से कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है। तो इसका आंसर है लैक्टोबैसिलस लैक्टिस। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया आर इन मैक्सिमम कंसंट्रेशन इन कर्ड, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा जीवाणु है जो कि दही में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए फ्रेश वाटर पॉन्ड विथ वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस मोस्ट कॉमनली हैज़। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक स्वच्छ जल का तालाब है जिसमें कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस बहुत कम मात्रा में है, तो उनमें कौन सबसे अधिक या कौन मुख्य रूप से पाया जाएगा। तो इन चारों ऑप्शन में से आपको आंसर देना है। तो आपको बता दें, यदि स्वच्छ जल में ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो कंसंट्रेशन है वो कम है तो वहाँ पर पाया जाएगा माइक्रोकॉकस। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, द ग्रोइंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ए आर्टिफिशियल मीडियम इज नोन एज, यदि हम किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कृत्रिम माध्यम में उगाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कृत्रिम माध्यम में उगाना कहलाता है कल्टीवेशन। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज्ड फॉर द आइसोलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा टेक्निक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट यानी कि अलग करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसमें जितने भी ऑप्शन दिए हैं सभी ऑप्शन यूज़ किए जाते हैं आइसोलेशन में। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 8 है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस आर कॉल्ड, यानी कि ऐसे विषाणु जिनमें कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है उन्हें क्या कहते हैं। तो ऐसे वायरस को हम बोलते हैं रीवो वायरस। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन द लाइटिक साइकिल ऑफ ए बैक्टीरियोफेज द होस्ट डीएनए इज। तो आप सभी ने बैक्टीरियोफेज पढ़ा होगा और बैक्टीरियोफेज में पढ़ा होगा कि उसकी एक लाइफ साइकिल होती है जिसे हम बोलते हैं लाइटिक साइकिल। तो कह रहा है कि बैक्टीरियोफेज की लाइटिक साइकिल में जो होस्ट होता है उसके डीएनए में क्या चीज़ें होती हैं, क्या घटनाएं होती हैं। तो लाइटिक साइकिल में जो होस्ट का डीएनए होता है उसका डाइजेशन होता है, यानी कि बैक्टीरियोफेज क्या कहता है, पूरी तरह से होस्ट डीएनए को कंट्रोल कर लेता है और उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देता है। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, डाइजेस्टेड इनटू इट्स न्यूक्लियोटाइड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, एलिसा इज ए। तो आप सभी ने वायरस पढ़ा होगा तो उसमें एक आता है एलिसा टेस्ट जो कि एड्स में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि एलिसा टेस्ट किस में यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है, सेरोलॉजिकल टेक्निक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, हु इज़ बैक्टीरियम ईटर, यानी कि आपको बताना है कि कौन बैक्टीरिया को ख़त्म करता है या कह सकते हैं बैक्टीरिया को खाता है। तो हम सभी जानते हैं बैक्टीरियोफेज वायरस है जिसे हम बैक्टीरियल ईटर भी कहते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12 है, बैक्टीरियोफेज वर डिस्कवर्ड बाय। तो आपको बताना है कि बैक्टीरियोफेज वायरस को किसने खोजा था। तो बैक्टीरियोफेज वायरस को खोजने वाले वैज्ञानिक थे ई ट्वार्ट। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, लीफ कर्ल ऑफ पपाया इज कॉज्ड बाय, यानी कि पपीते का लीफ कर्लिंग डिजीज किसके थ्रू होता है। तो यह एक वायरल डिजीज है। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, वायरस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, वायरसेस सिंथेसाइज देयर प्रोटीन कोट।
तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो वायरस होते हैं अपने बाहर की ओर जो प्रोटीन कोट होते हैं उसका निर्माण कब करते हैं। तो जो वायरस होते हैं वो प्रोटीन कोट का फॉर्मेशन होस्ट के अंदर करते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, इनसाइड द होस्ट सेल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है द जीन गैस प्रेजेंट इन द जीनोम ऑफ HIV कोड्स फॉर। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, RNA कंटेनिंग कोर। क्वेश्चन नंबर 14 है द प्राइमरी टारगेट ऑफ HIV इज, यानी कि जो HIV वायरस होता है तो ये सबसे पहले किस पर टारगेट करता है। तो ये सबसे पहले T4 लिम्फोसाइट पर टारगेट करता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, T4 लिम्फोसाइट्स। क्वेश्चन नंबर 17 है बैक्टीरिया वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, यानी कि सबसे पहले बैक्टीरिया को किसने खोजा था। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, एवी लिवेन हॉक। क्वेश्चन नंबर 18 है द बैक्टीरियल सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ। तो बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वो किसका बना होता है। तो बैक्टीरिया के सेल वॉल में मुख्य रूप से पाया जाता है पेप्टिडोग्लाइकान। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19 है हु इज रिगार्डेड एज फर्स्ट बैक्टीरियोलॉजिस्ट। तो आपको बताना है कि सबसे पहला बैक्टीरियोलॉजिस्ट किसे कहा जाता है। तो एंटोनी वॉन लिवेनहॉक को ही फर्स्ट बैक्टीरियोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है हु डिस्कवर्ड लिटिल एनिमिक्यूल्स। तो एंटोनी वॉन लिवेनहॉक ने सबसे पहले बैक्टीरिया को खोजा था और उन्होंने उसका नाम बैक्टीरिया नहीं दिया, उन्होंने इसे सबसे पहले बोला लिटिल एनिमिक्यूल्स। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है, एंटोनी वॉन लिवेनहॉक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 है द मेन सिम्टम काज्ड बाय ए माइकोप्लाज्मा डिजीज इन प्लांट इज, यानी कि माइकोप्लाज्मा के थ्रू पौधों में होने वाला जो सबसे कॉमन डिजीज़ है उसका मुख्य रूप से सिम्टम यानी कि लक्षण क्या है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है, लिटिल लीफ। क्वेश्चन नंबर 22 है माइकोप्लाज्मा वाज डिस्कवर्ड बाय। तो माइकोप्लाज्मा को सबसे पहले किसने खोजा था। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, नोकॉर्ड एंड रॉक्स। क्वेश्चन नंबर 23 है हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर निमोनिया इन कैटल। तो आपको बताना है कि कैटल जो चारपाए हैं उनमें निमोनिया रोग के लिए कौन उत्तरदायी है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, माइकोप्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 24 है द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ पेनिसिलियम इज़ यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ कैम्बर्ड चीज़। तो आपको बताना है कि इनमें से पेंसिलियम की कौन सी जाति का यूज़ किया जाता है कैम्बर्ड पनीर बनाने में। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, पेंसिलियम कैम्बेरिटी। क्वेश्चन नंबर 25 है द फॉलोइंग माइक्रोब इज़ कैपेबल ऑफ डिग्रेडिंग पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। तो आपको बताना है कि कौन सा ऐसा माइक्रोब्स है जो कि समुद्रों पे जब पेट्रोलियम का शोधन होता है तो अगर वो लीक कर जाता है तो उसको डाइजेस्ट करने में, उसको ख़त्म करने में कौन सा माइक्रोब सहायक होता है। तो ऑप्शन में तीनों जो ऑप्शन दिए वो सही है, तो इसलिए आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। यहाँ पर मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता दूँ कि आनंद मोहन चक्रवर्ती जिन्होंने कि एक ऐसे बैक्टीरिया का फॉर्मेशन किया, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया बनाया जो कि आसानी से पेट्रोलियम में उपस्थित जो हाइड्रोकार्बन है उनको डाइजेस्ट करता है। उस बैक्टीरिया का नाम भी आप याद रखिएगा, उसका नाम है स्यूडोमोनास पुटिडा। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 है द बैक्टीरियम दैट कॉज्ड बॉटिलिज्म बिलोंग टू द जीनस। तो आपको बताना है कि कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जिससे बॉटिलिज्म होता है। तो बॉटिलिज्म का होता है कि जीवाणुओं द्वारा जो भोजन है यानी कि जो भोज्य पदार्थ है उसको सड़ाना। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो बॉटिलिज्म होता है क्लोस्ट्रीडियम के थ्रू। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, क्लोस्ट्रीडियम। क्वेश्चन नंबर 27 है सिट्रस कैंकर इज काज्ड बाय। आपको बताना है कि सिट्रस कैंकर किसके थ्रू होता है। तो ये होता है जेंथोमोनास स्पीसीज जो कि एक बैक्टीरिया है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 है स्ट्रेप्टोमाइसिन इज ऑब्टेन फ्रॉम। तो ये एंटीबायोटिक है स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो ये किसके थ्रू पाया जाता है आपको बताना है। तो ये पाया जाता है स्ट्रेप्टोमाइसी ग्राइसियस के थ्रू। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 है द स्पेसिफिक सब्सटेंस प्रोड्यूस इन द बॉडी ऑफ द होस्ट ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ एंटीजेंस। तो जब किसी भी होस्ट के अंदर एंटीजन को इंजेक्ट किया जाता है तो उसके लिए एक स्पेसिफिक प्रोटीन बनता है, उस प्रोटीन को हम क्या कहते हैं। तो आपको बता दें कि जब भी हमारे बॉडी में एंटीजन जाता है
तो उसके लिए हमारे शरीर में बनता है एंटीबॉडीज। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच वन इज कॉमनली नोन एज पॉन्ड सिल्क। तो इसमें से आपको बताना है कि तालाब का रेशम किसे कहा जाता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, स्पाइरोगाइरा। क्वेश्चन नंबर 31 है, द फॉलोइंग पार्ट ऑफ एन एल्गल सेल इज अलाइव। तो आपको बताना है कि शैवाल का कौन सा ऐसा पार्ट होता है, यानी कि शैवाल की कोशिका का कौन सा ऐसा पार्ट होता है जो कि जीवित होता है। तो इन चारों ऑप्शन में जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है, क्लोरोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 32 है, डिप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल इज सीन इन। तो आपको बताना है कि कौन से ऐसे सवाल हैं यहाँ पर जिनमें कि डिप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल देखने को मिलता है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, पॉलीसाइफोनिया। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। ये हमारा आज का पहला पार्ट था। चूँकि टॉपिक इतने अधिक हैं, एक ही वीडियो में बना पाना इम्पॉसिबल है। तो बाकी बचे हुए जितने भी क्वेश्चन हैं आने वाले पार्ट में अपलोड किए जाएंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।